मार्केट तो खैर पूरी तरह से आज एक रेंज में काम कर रहा है। 2 दिन में मार्केट ने बहुत सारी चीज़ ठीक की हैं। एक कॉन्फिडेंस को ठीक किया, दूसरा 200 दिनों के एवरेज पे हम रुक रहे थे उसको ठीक किया। अब मार्केट की महारथी से जुड़ने का वक्त हो गया है। वो आपको ये गाइड करेंगे कि अब आगे की डायरेक्शन कैसे रह सकती है। एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो मार्केट का आना था वो काफ़ी हद तक आ चुका है। अमन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। 3-4 चीज़ें एक साथ ही आ गई थी वीकेंड पे। पहला एक तो जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस हुए, पूरा बहुत ज़बरदस्त मैंडेट आया। महाराष्ट्र स्टेट अपने आप में आपको पता फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फिर एफआईज थोड़े आ गए, फिर थोड़ा हम 200 दिनों के एवरेज पे बैठे हुए थे, थोड़ा वैल्यूएशंस को हम जज कर चुके थे, ठीक कर चुके थे। तो सारा कॉम्बिनेशन ने एक राउंड की तेज़ी ठीक एक्सपायरी से पहले तो दिखा दी। लेकिन ओवरऑल पिक्चर आपको मार्केट्स की ठीक दिख रही है या अभी भी कंसर्न्स हैं सर आपको? मार्केट में कंसर्न्स है। ये भी हुआ कि मार्केट में काफी शार्प फॉल आया था और इसलिए ओवरसोल्ड में मार्केट था और इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग भी आई जो हमने पिछले हफ्ते देखी है। तो उस हिसाब से जैसे आपने कहा कि अब मार्केट एक बार के लिए स्टेबल हो गया है, बट यहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट है अभी वो न्यूज़ फ्लो के ऊपर ही होगा। इंडिया में ऐसा कोई इमीडिएट कोई अभी कोई ट्रिगर है नहीं, कोई ऐसे न्यूज़ फ्लो है नहीं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाए। तो ग्लोबली क्या होता है, ट्रम्प क्या अनाउंसमेंट करते हैं और उसके रिएक्शन में चाइना क्या अनाउंसमेंट करता है, वो एक मेन फैक्टर रहेगा अभी मार्केट में आने वाले मेरे हिसाब से 1-2 महीने। तो यूएस का मार्केट कैसे बिहेव करेगा उसके निर्भर रहेगा इंडिया का मार्केट। अगर रात को यूएस का मार्केट डाउ ऊपर है तो यहाँ पे नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होगी, अगर वहां पे डाउ डाउन है तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो वो जो एक फेज होता है जहाँ पे अपनी मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को देख के रिएक्ट कर रही है, वो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है मुझे। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट्स और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखाई देगा। लेकिन मिस्टर चौहान, आपसे पूछना चाहूंगी वैल्यूएशंस पर आपका क्या नजरिया होगा? हाल ही में जो गिरावट दिखी है उसके बाद क्या वैल्यूएशंस क्या वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और क्या एफआईआईज की खरीदारी अब शुरू हो सकती है भारतीय बाजारों में? देखो, जहां पे भी करेक्शन आया है टिपिकली वहां पे ऐसा है कि जो 40-50 पी के स्टॉक्स थे उसमें 20% 30% करेक्शन आया है और 50 पी अब 40 हो गया है या 35 पी अब 30 हो गया है। 30 पी में मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है नहीं, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आ गया, बहुत ज्यादा मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है। हाँ, जो बहुत महंगे थे वो अब महंगे हो गए हैं या जो महंगे थे अब थोड़े सस्ते हो गए। तो यहाँ से बहुत बड़ा एफआई बाइंग आ जाए इस लेवल पे नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट में स्टॉक वाइज या तो इंडेक्स या तो इंडिविजुअल स्टॉक और 5-10% करेक्ट होते हैं तो मेरे को लगता है कि एफआई की बाइंग आ सकती है उस लेवल पे। नमस्कार अमन, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि वैल्यू बाय अभी आपको कौन से ऐसे पॉकेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो मार्केट ऊपर है या नीचे, आप लोग की पैनी नज़र कुछ एक स्टॉक्स और सेक्टर्स पर ज़रूर रहती है। तो फिलहाल सेक्टर कौन से आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये बताइए। और अमन, मैं समझती हूँ कि आप आईटी सेक्टर जो है वो कई समय से, लंबे अरसे से ट्रैक कर रहे हैं। हाल फिलहाल जिस तरीके का रेजिलियंस आईटी कंपनीज और सेक्टर ने दिखाया है, क्या वैसा ही आपका मानना था, उसी तरीके से चीज़ें पैन आउट हुई हैं? और ओवरऑल आईटी पे आपका क्या व्यू है? आईटी सेक्टर का फिलहाल सिनेरियो ये है कि अभी जो रिसेंटली लास्ट 6 महीने में आईटी स्टॉक ने अच्छा किया है, ऑन एन एवरेज 10 से 15% का समय अप मूव आया है। वो इसलिए आया है कि ट्रम्प के आने से लग रहा है कि ट्रम्प जो पॉलिसीज करेंगे उससे डॉलर स्ट्रेंथन हो सकता है। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो सामने आईएनआर डिप्रिशिएट होगा, तो आईटी कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये एक रीजन से मुझे लग रहा है कि करंट जो आईटी में प्राइस मूवमेंट्स आए हैं वो करेंसी की वजह से आए हैं। ऑन दी ग्राउंड जो बोलते हैं जो डिमांड है वो अभी तक उतनी पिकअप नहीं हुई है। यूएस मार्केट में भी ऐसा बहुत कोई स्ट्रांग डिमांड नहीं है। सबका ये मानना है कि एक बार जनवरी में ट्रम्प आ जाएंगे, अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करते हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेंगे तो आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे कंपनीज को फिर ज्यादा कैश फ्लो उनके हाथ में रहेगा स्पेंड करने के लिए और उन लोग आईटी पे डेफिनेटली स्पेंड करेंगे। आईटी पे करेंगे तो इंडियन आईटी कंपनीज को बिजनेस आना ही आना है। उस सिनेरियो में डिमांड पिकअप हो सकती है और ग्रोथ रेट्स पिकअप हो सकता है। आज इन्फी, टीसीएस, ये सब जो कंपनीज है ये सब सिंगल डिजिट ग्रोथ कर रही है।
3%, 4%, 5%, अगर ये ग्रोथ रेट 7, 8, 9, 10 होती है तो ये कंपनी फर्दर रीरेट हो सकती है। तो ये सब अब वेट कर रहे हैं ट्रम्प की पॉलिसीज का। एक बार वो पॉलिसीज आ जाती है तो मुझे लग रहा है कि डिमांड भी पिकअप हो जाएगा, और अगर वो होता है तो स्टॉक्स भी ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि मार्केट में वैल्यू कहाँ दिख रही है, हमें प्राइवेट बैंक्स, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें वैल्यू दिख रही है। हम फार्मा कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। मेटल कंपनीज में हमने पिछले 2-3 महीने में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जो चाइना की जो स्टिमुलस पॉलिसी है वो काफी पॉजिटिव है मेटल स्टॉक्स और मेटल प्राइसेस के लिए। और बाकी इंफ्रा कंपनीज जो हैं वो ईपीसी कंपनीज एज वेल एज इंफ्रा ओनर्स क्रिएटर, ये सेगमेंट में भी हमारा काफी फोकस और ध्यान है। अमन जी, एक चीज़ आपसे और समझनी है कि जैसे इस बार की अर्निंग्स ने कोई बहुत एक्साइटमेंट मार्केट्स में नहीं जगाई। क्या अगली बार की अर्निंग्स इस बार की अर्निंग्स से थोड़ी बेहतर होगी? मैं इसलिए इतना शॉर्ट टर्म पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कम से कम वो आपके मूड को ठीक कर सकती हैं, भले अभी लेवल्स को पूरी तरह से ठीक ना करे। तो इस बार की जो आने वाली कमिंग अर्निंग्स है या फिर उसके आने वाली एक और क्वार्टर है, मैं 2 क्वार्टर को इस बार के क्वार्टर से बेहतर मान के चलूँ? ऐसा लग रहा है कि बेहतर होगा, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत बेहतर होगा। मार्जिनली बेटर होगा वैसा लग रहा है, क्योंकि दिवाली का सीजन और उसके बाद अभी एक बड़ा मैरिज का सीजन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब। तो ये दोनों चीज को मिला के अगर देखें तो हाँ, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर फर्स्ट हाफ से बेटर होंगे, बट ऐसे बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर हो वैसा नहीं है, क्योंकि जो इस हिसाब से डिमांड पिकअप लगा था 6 महीने पहले, वैसा ऑन द ग्राउंड फिलहाल है नहीं। आप देखोगे तो ऑटो नंबर देखोगे तो सब सिंगल डिजिट ग्रोथ है। कंज्यूमर कंपनीज के नंबर्स देखोगे तो सब जो भी मंथली नंबर्स आ रहे हैं सब में सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रही है, किसी में भी डबल डिजिट ग्रोथ अभी तक नहीं आई है। लेकिन अभी फेस्टिव सीजन और जो मैरिज सीजन वो चालू होने वाला है, तो हम आशा कर रहे हैं कि इस सीजन की वजह से आने वाले 2-3 महीने में थोड़ा डिमांड पिकअप होना चाहिए। ठीक है, तो ये नज़रिया डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, लेकिन इसके अलावा पीएसयू और डिफेंस स्टॉक्स पर नज़र डालना चाहूँगी। सभी स्टॉक्स 52 वीक हाई से करीब 50% तक गिर चुके हैं। आपका नज़रिया क्या रहेगा वैल्यूएशन को लेकर, और इस गिरावट के बाद क्या डिफेंस स्टॉक्स में अब खरीदारी की जा सकती है? क्लियरली डिफेंस स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे। अगर आप एक साल पहले का डेटा देखें तो पीएसयू और डिफेंस, वहां पे मैक्सिमम मोमेंटम था, मैक्सिमम यूफोरिया था और मैक्सिमम रिटर्न भी बने थे। और अब ये जो करेक्शन, जैसे आपने कहा 30-40% सब में करेक्शन आया है, तो पॉकेट्स में कोई कोई जो कंपनीज हैं वो डेफिनेटली अब अट्रैक्टिव हुई है। हमने हमारा डिफेंस एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियो में काफी कम रहा है हमेशा से, क्योंकि ये स्टॉक्स हमारे लिए हमेशा से महंगे रहे हैं। अब ये जो 30-35% का जो करेक्शन आया है उसके बाद डेफिनेटली वी स्टार्टेड लुकिंग एट दिस। तो अभी ये सब कंपनी में हमने फिर से एक वैल्यूएशन के रूप में काम करना वापस चालू किया। अब तक कुछ एक्शन लिया नहीं है, बट डेफिनेटली अब अट्रैक्टिव तो हो गए हैं, तो काम करके देखते हैं, कुछ होगा तो फिर इन्वेस्ट करेंगे। अगर बात करें फाइनेंशियल स्पेस की, तो एक कंसेंसस कॉल ज़रूर फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव हम बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन का भी कंफर्ट ज़रूर है। पर ख़ास तौर से एमएफआई सेगमेंट पे अमन, आपका क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल जो भी अर्निंग्स आए वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, कुछ एक स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला। पर क्या व्यू रखते हैं आप इस पूरे स्पेस में, और क्या यहाँ पे कोई वैल्यू ऑफ पॉकेट्स आप तलाश रहे हैं? एमएफआई स्पेस में ये था कि सेकेंड क्वार्टर में थिंग्स बॉटमिंग होने वाली थी। जो कंपनीज ने गाइडेंस दिया था कि भाई सेकेंड क्वार्टर विल बी द बॉटम, उसके बाद से हम रिकवरी देखेंगे। सेकेंड क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद की कमेंट्री है, उस कमेंट्री से लग रहा है कि सेकेंड क्वार्टर बॉटम नहीं है और रिकवरी थोड़ी डिलेड है। तो थर्ड क्वार्टर में इमीडिएटली रिकवरी नहीं है, मे बी फोर्थ क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर में रिकवरी होगी। स्टॉक्स ऑब्वियसली करेक्ट हो गए हैं, काफी सारे स्टॉक्स बुक वैल्यू पे आ गए हैं, थोड़े बुक वैल्यू से डिस्काउंट में भी चले गए हैं, तो वैल्यू डेफिनेटली आ गई है। बट मुझे लगा कि इन्वेस्टर्स इस एमएफआई सेगमेंट में तभी आएंगे जब उनको दिखेगा कि भाई हाँ अब बॉटम हो गया है या अब अर्निंग्स में रिकवरी आने वाली है, जो कि फिलहाल थर्ड क्वार्टर में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर इस सेगमेंट में बॉटमिंग प्रोसेस या इन्वेस्टमेंट के लिए जगह बनेगी। तो 3 से 6 महीने का व्यू है हमारा एमएफआई सेगमेंट में निवेश करने का। ठीक है। अमन जी, एक लास्ट क्वेश्चन होगा। हम काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं और लोगों के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं।
एक्चुअली क्या वो सारी ना सरकारी कंपनीज को लेकर है। वो राइट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से लेके कोचिन शिपयार्ड और भी ऐसी तमाम कंपनियां हैं, सबके पोर्टफोलियो में कुछ कुछ अलग अलग रेट पे है। कईयों के पास एबनॉर्मल गेन है तो कईयों ने थोड़ा महंगा भी खरीदा हुआ है। तो एक बार आपका ज़रा टेक चाहिए इस पे कि इन सरकारी कंपनीज पे आपकी अपनी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो 10 साल में प्रॉफिट दे रहा था उन्होंने 2 साल में दे के ख़त्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फ़ोकस है कि जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो उस पे हम आत्मनिर्भरता हासिल कर लें और इसमें डिफेंस अपना सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल है। तो जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो 1-2 साल की पॉलिसीज़ नहीं, वो 10, 20, 30 साल की पॉलिसीज़ हैं। देश में डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फ़ोकस है और सही फ़ोकस है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर में खाली आपने 1-2 साल की देरी देखी। हाँ, बट ये होता है कि ये जो सेक्टर है, इसमें सेक्टर के जो अर्निंग्स हैं, वो लंपी होती हैं। आपने जिस क्वार्टर में जहाज कंप्लीट किया और डिलीवर किया, उस क्वार्टर में आपको उसका प्रॉफिट दिखेगा। फिर हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर आपको प्रॉफिट नहीं दिखे। फिर जब आप वापस जब डिलीवरी करोगे तब आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो उस हिसाब से अर्निंग्स में वोलेटिलिटी इस सेक्टर में हो सकती है इन द नियर टर्म अगर कोई क्वार्टरली नंबर देखे तो। बट किसी का 2, 3, 4, 5 साल के लिए तो ये जो डिफेंस सेक्टर है यहाँ से बेटर ही करेगा। जो भी बिज़नेस है, जो करंट मोमेंटम है, जो करंट टर्नओवर है, वो टर्नओवर में इज़ाफ़ा ही होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं सर कि जिनके पास भी होल्डिंग है सरकारी कंपनीज़ की थोड़ा पेशेंस रखें। और जैसे अमन जी कह रहे हैं कि ये योजनाएं जो हैं 2-5 साल की नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म व्यू है। तो आपका भी व्यू पॉइंट वैसे ही होना चाहिए इन कंपनीज़ को। ठीक है, प्रॉफिट आपके पास एबनॉर्मली जल्दी आ गया, वो एक अलग बात है, बट विजन आपका सरकारी कंपनी में गवर्नमेंट जैसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।